प्रशांत किशोर का एमडीएम फार्मूला, बिहार की सियासत में लालू, तेजस्वी और नीतीश की चुनौती। बता दें, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति से जितना परेशान आरजेडी है, उसमें कम चिंता जेडीयू को भी नहीं है। भाजपा ने खामोशी ओढ़ ली है। वैसे प्रशांत किशोर लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ भाजपा को भी निशाने पर रखते हैं, पर भाजपा की चुप्पी आरजेडी के उस आरोप पर मुहर लगा देती है कि वे बीजेपी की बी टीम है। पढ़ाई, दवाई और रोजगार के लिए जनता को जागरूक करते जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर आखिरकार बिहार की पारंपरिक राजनीति की लीक पर चल पड़े हैं। जातीय ध्रुवीकरण और सामाजिक समकरण के सहारे पिछले 3 दशक से अधिक वक्त से चली आ रही बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के जागरूकता अभियान से नई परिपाटी की उम्मीद जगी थी, पर उनकी राजनीति भी लालू यादव और नीतीश कुमार के फार्मूले से अब अलग नहीं दिख रही है। अलबत्ता पारंपरिक जातिवादी राजनीति से एक मायने में प्रशांत जरूर अलग दिखते हैं। उन्होंने जाति जमात की राजनीति की जो पैकेजिंग की है वह इनोवेटिव है। बता दें, प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा के 2 वर्ष इस साल अक्टूबर के आरंभ में पूरे हो जाएंगे। 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से जनसुराज यात्रा आरंभ की थी। बिहार के गांव में कैंप करते उन्होंने अब तक 6500 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर ली। पंचायतवार कैंप में लोगों को जुटाकर वे अपनी यात्रा का मकसद बताते समझाते रहे। उनका मूल मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार रहा। वे लोगों को बताते रहे हैं कि लालू राबड़ी से लेकर नीतीश कुमार के शासनकाल तक बिहार के लोगों की किस तरह उपेक्षा हुई है। लोग जाति और जमात के नाम पर दोनों को वोट करते रहे, पर दोनों की उपेक्षा का नतीजा है कि बिहार में ना बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था है और अच्छे शिक्षण संस्थान बन पाए। रोजगार के लिए बिहार के बाद दूसरे राज्यों में पलायन करते रहे। लालू के बेटे तेजस्वी यादव तो उनकी आंखों की किरकिरी ही लगते हैं। वे कहते हैं कि जब सीएम बनने का सपना देख रहे तेजस्वी जब खुद ही 10वीं पास नहीं है, तो उनसे बिहार की बेहतरी की उम्मीद ही बेईमानी है। नीतीश कुमार को तो अपनी कुर्सी की सलामती के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जनसुराज नाम से अपनी पार्टी लॉन्च करने की घोषणा कर दी। इससे पहले वे उत्साही युवकों की सभा करते रहे। संगठन का ढांचा तो उन्होंने अपनी यात्रा के क्रम में ही बनाना शुरू कर दिया था। अब उसे राज्य स्तर पर फाइनल शेप देने में लगे हैं। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी का नेतृत्व किसी दलित नेता को सौंपेंगे। महिलाओं, अति पिछड़े और मुसलमानों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्राथमिकता देंगे। एक तरह से पीके ने मुस्लिम, दलित और महिलाओं का फार्मूला तैयार किया है। एक ऐसा फार्मूला बताया जा रहा है कि जिससे जेडीयू और आरजेडी दोनों की राजनीति प्रभावित होगी। वहीं पीके ने अपनी इस घोषणा से बिहार में जाति जमात की राजनीति करने वाले पार्टियों की नींद उड़ा दी है। आरजेडी अभी तक मुस्लिम वोटों का एकमात्र दावेदार बना रहा। मुसलमान और यादव को लेकर लालू यादव ने एमवाई समीकरण बनाया था, जो अब तक आरजेडी का आधार वोट रहा। प्रशांत किशोर ने इस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति बनाई। अव्वल तो उन्होंने घोषणा की ही है, जनसुराज पार्टी विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें 75 सीटों पर अति पिछड़े मुस्लिम कैंडिडेट होंगे। जनसुराज के टिकट पर 40 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। दलितों के लिए प्रशांत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन पार्टी का नेतृत्व दलित को सौंपने की घोषणा कर उन्होंने बड़े धमाके का संकेत दे दिया है।